हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और डिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम, जो कि सीबीएसई द्वारा 2019 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का सम 640 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 64 और उनके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो 64 मीटर है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो हमें उन स्क्वायर्स की साइड निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बिगर स्क्वायर है उसकी साइड को मैं एक्स मीटर मान लेता हूँ, और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड को मैं वाई मीटर मान लेता हूँ। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यहाँ पर जो दोनों स्क्वायर हैं उसका एरिया का सम वो 640 है। तो देखिए एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो यानी कि जो बिगर स्क्वायर है उसका एरिया साइड इंटू साइड के हिसाब से हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। और जो छोटा स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो होगा वाई इंटू वाई, यानी कि वाई स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 640 के इक्वल है। तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ 640 के इक्वल है। अब देखिए हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी थी कि जो डिफरेंस है उनके पैरामीटर्स का वो 64 है। तो देखिए जैसा कि बड़ा स्क्वायर जो है उसकी साइड है एक्स, तो अगर हम उसका पैरामीटर निकालें तो वो होगा 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड का मतलब 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x। और जो छोटा स्क्वायर है अगर हम उसका पैरामीटर निकालें तो वो होगा 4 इंटू वाई, तो यानी कि 4x माइनस 4y यहाँ पर 64 के इक्वल है। तो मैं यहाँ वो लिख लेता हूँ कि यहाँ पर 4x माइनस 4y ये है 64 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है x माइनस वाई इक्वल टू 16, क्योंकि 4x को 4 से डिवाइड करूँगा तो x बनेगा माइनस का साइन, फिर 4y को 4 से डिवाइड करूँगा तो y बनेगा, और 64 को 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 16 बनेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर x निकालना हो तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 16 प्लस वाई। ये जो माइनस वाई है इसको मैंने राइट में शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारी यहाँ दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन तो हमारी ये रहेगी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन मेरी ये रहेगी। अब देखिए जो भी मेरी यहाँ सेकंड इक्वेशन आई है ना, इसको मैं पुट कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब कि हमें यहाँ पे मालूम था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। अब देखिए एक्स की जगह पर मैं लिखूँगा 16 प्लस वाई, तो 16 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 640। अब देखिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको मालूम है ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a मेरा 16 है, b मेरा यहाँ y है। तो a का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई y प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, और इधर y का स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है इक्वल टू 64। अब देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस, और यहाँ पे 16 टू जो 32y प्लस यहाँ पर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 640। देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अभी 256 प्लस 32y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 640। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला जो है वो टर्म आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y का स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहाँ पर 32y, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 256, और ये जो 640 इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर आ गई सिर्फ 0। तो अगले स्टेप में 2y स्क्वायर प्लस 32y प्लस, अब हम इन दोनों को आपस में लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है माइनस माइनस, तो 640 में से 256 जाते हैं तो आता है 384। अब 384 जो है वो माइनस का होगा क्योंकि 640 जो है बड़ा इनमें से, तो यहाँ पर लगेगा माइनस 384 इक्वल टू यहाँ 0। अब देखिए इक्वेशन काफ़ी बड़ी सी लग रही है, ठीक है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कराता हूँ ताकि ये और थोड़ा ईजी हो जाए। तो जब पूरी को मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा तो देखिए इसको कराऊंगा 2 से, तो यहाँ रहेगा सिर्फ वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कराता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है 16y, और इसको 384 को मैं 2 से डिवाइड कराता हूँ तो यहाँ जाता है 192, और 0 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 0 ही रहेगा। तो देखिए अब हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई करने पर हमें दो नंबर सोचने हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पर जो है ये हमारी लास्ट टर्म आनी चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर जो है हमारी मिडिल टर्म आनी चाहिए। यानी कि दो नंबर मैं सोचूंगा, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो माइनस का 192 आना चाहिए, और जब मैं उन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 16 आना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं यहाँ पर साइड में 192 को। तो यहाँ पर चला जाता है 2 9 जा है ना, 2 6 जा, यहाँ 2 4 जा, और यहाँ 2 8 जा।
यहाँ 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके 3 जो है इसकी ट्रिपलेट ले लेता हूँ, बाकी इसको मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो देखिए 8 और 24 जो है वो दो नंबर मैंने सोचे हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करता हूँ तो यहाँ पर 16 बनेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 192 बनेगा। लेकिन अब मुझे साइन के बारे में सोचना है कि साइन किस तरह से यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर साइन जो है वो मैं 8 को माइनस का ले लेता हूँ और 24 को प्लस का ले लेता हूँ। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का 16 बन जाएगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कराते समय तो माइनस प्लस माइनस का रिजल्ट होता है, तो इस तरह से माइनस का 192 बनेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 24y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर सिर्फ y मिलता है और यहाँ पर बच जाता है y, फिर माइनस का साइन, यहाँ पर है 8। अब देखिए इन दोनों में से देखें, अब देखिए यहाँ 192 जो है ना माइनस का, इसका मतलब ये 24 मल्टीप्लाई माइनस 8 है। तो यहाँ पर 24 तो दोनों में मिलेगा हमें, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्लस 24, क्योंकि देखिए 24y और ये जो माइनस 192 है वो 24 मल्टीप्लाई माइनस 8 के इक्वल है। तो 24 इसमें से भी मिल गया मुझे। इधर से क्या बच गया, यहाँ पर बचा y, क्योंकि 24 कॉमन आ चुका है, फिर माइनस का साइन, और इधर से बच गया सिर्फ 8 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे में से आ जाता है y माइनस 8 कॉमन और इधर बच जाता है y प्लस 24 और ये 0 के इक्वल है। अब देखिए बहुत ही कम सवाल रह गया है, तो मैं यहीं पर इसको कर देता हूँ क्योंकि पेज फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। तो y माइनस 8 जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसलिए y की वैल्यू जो है 8 हो जाती है। दूसरी तरफ y प्लस 24 ये भी 0 के इक्वल है, तो इसलिए y की वैल्यू माइनस 24 हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, एक प्लस 8 है और एक है माइनस का 24। तो माइनस वाली वैल्यू को तो हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो प्लस वाली वैल्यू है यानी कि प्लस 8 उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए y की वैल्यू हम 8 मानेंगे। अब y की वैल्यू अगर 8 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा छोटा स्क्वायर था उसकी साइड हमें मिल गई है जो कि 8 है। अब हमें बड़े स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो बड़े स्क्वायर की साइड निकालने के लिए देखिए हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी कि x है वो 16 प्लस y के इक्वल है। देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, ये हमने बनाई थी इक्वेशन ये कि x जो है वो 16 प्लस y के इक्वल है। तो इसलिए y की वैल्यू मालूम है तो हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाता है 24। तो इट मीन्स जो मेरा बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड है 24 मीटर और जो छोटा स्क्वायर है उसकी साइड है 8। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, साइड ऑफ बिग स्क्वायर इज़ 24 मीटर एंड द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज़ 8 मीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।